लागू हो गया है, क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल ये तय था कि आज से जी राम जी योजना को कल से उसको देश भर में लागू किया जाएगा। मैं मानता हूं कि जिस तरीके से मनरेगा को भ्रष्टाचार का एक अड्डा बना दिया गया था, और ये किसी से छुपा नहीं है, हम सब लोग जानते हैं कि उसमें किस तरीके से लीकेजेस होते थे। जो व्यक्ति कार्य नहीं भी कर रहा उसके नाम पर जिस तरीके से वेतन उठाया जाता था, ये तमाम चीज़ों को ख़त्म करने की सोच के साथ और सही मायनों में जो लाभार्थी हैं उनको इस योजना से जोड़कर इसका लाभ मिले। कई ऐसे बदलाव, कई ऐसे नए प्रावधान इसमें तैयार किए गए ताकि मजदूर वर्ग को सम्मान के साथ उनको कार्य करने की उनको व्यवस्था तैयार करके दी जाए। इस सोच के साथ प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लंबे समय से इस योजना पे कार्य हो रहा था। इसको लाया गया है, इसको लागू किया गया है। मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में इसका लाभ भी देश की एक बड़ी आबादी को देखने को मिलेगा। भरत तिवारी इनकाउंटर में सस्पेंड एसडीपीओ को मद्य निषेध का डीएसपी बना दिया गया है, कैसे देखते हैं? देखिए, मैं इतना ज़रूर मानता हूं कि जो भी दोषी हैं, एक बार जांच पूरी हो जाए, बख्शा किसी को नहीं जाएगा। इस तरीके से किसी को भी कानून को हाथ में लेने का अधिकार नहीं। एनकाउंटर की आड़ में अगर निर्दोषों के ऊपर गोली चलाई जाएगी या कानून का दुरुपयोग किया जाएगा, इसको कतई हमारी सरकार कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। जांच पूरी होने दीजिए, एक बार तथ्य सामने आ जाए, जो दोषी हैं, और वो कोई भी हो, कितने भी बड़े पद पर क्यों ना हो, हर किसी के ऊपर कार्रवाई होगी। मैं खुद भी कल जाऊंगा, परिवार से भी मुलाकात करूंगा। पार्टी की तरफ से प्रतिनिधि मंडल पहले ही जा चुका है। उन लोगों के द्वारा जो जानकारी प्राप्त हुई है, वो जानकारी भी हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का कार्य किया है। कल हमारे जाने के बाद जो और जानकारी सामने आएगी, उसको भी मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का हम लोग कार्य एफआईआर भी दर्ज है उनके ऊपर। जैसा मैंने कहा कि अगर वो दोषी हैं तो जल्द उनके ऊपर कार्रवाई होगी, ये विश्वास जरूर दिलाऊं। सर, राम मांझी ने कहा है सर कि हथियार कहां से आया भरत तिवारी के पास। देखिए, ये तमाम चीजें, सारी बातें ये जांच का विषय है। हथियार कहां से आया नहीं आया, बट उनके ऊपर जिस तरीके से गोली चलाई गई है, जिस तरीके से आत्मसमर्पण करने के बाद भी उनको मारा गया है, ये कतई उचित नहीं है। वो खाली कर दिए गए। राबड़ी जी ने सूची की मांग की थी कि जब हमें आवाज दी गई थी उस पर की सूची भी दी जाए। उन्होंने मांग की थी, मुझे लगता है कि ज़रूर उनको मुहैया करा दी जाएगी ताकि इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि कोई ऐसी चीज़ ना रह गई हो जो वापस करने वाली हो। पर हाँ, उन्होंने बहुत सम्मानपूर्वक जिस तरीके से सरकार के इस फैसले को स्वीकार करते हुए स्वतः उन्होंने आवाज़ खाली किया है। मैं समझता हूँ कि ये कठिन होता है। मेरा भी जब आवाज़ खाली हुआ था तो मैं इस परिस्थिति को मैं समझता हूँ, बट ये नियम व्यवस्था का हिस्सा है। सरकारी आवास किसी के पास परमानेंट होता नहीं है, बट उन्होंने बहुत सम्मानजनक तरीके से इसको खाली करने का काम। तेजस्वी यादव ने भरत तिवारी के एनकाउंटर पर कहा है कि मुख्यमंत्री के आदेश पर ही ये हुआ है, क्योंकि उन्हीं ने आदेश दिया तभी। देखिए, किसी के आदेश पर इस तरीके से राजनीति करना कतई उचित नहीं है। मुख्यमंत्री स्वयं कह चुके हैं कि इसकी जांच होगी और जो भी दोषी होंगे उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरीके से राजनीति करना, मुख्यमंत्री पे आरोप लगाना कतई उचित नहीं है। तेजस्वी ने कहा अपना सुरक्षा, अपना घर सम्राट चौधरी वापस रखे और अपने काफिले में मेरा भी सुरक्षा जोड़। क्या मतलब हुआ इसका? सुरक्षा को हटाया गया, सम्राट चौधरी अपना सुरक्षा उसको अपने में ऐड करवा। सुरक्षा, ये समय समय पर इसकी जांच होती है। कईयों को समय समय पर सुरक्षा बढ़ के मिलती है, फिर घटा दी जाती है। ये रेगुलर एक प्रोसेस चलता रहता है। कोई परमानेंट किसी को एक सुरक्षा कवर नहीं दिया जाता है। समय समय पर जब थ्रेट ज़्यादा होंगी वापस सुरक्षा बढ़ा के मिलेगी, जब थ्रेट नहीं होगी तो कम कर दी जाएगी।